ये मेरी हसरत ना होगी कहूँ। परम, नाश्ता करने और फिर मेडिसिन खानी है आपने। थोड़ा सा दूध पी लें, फिर मेडिसिन खाने के लिए कुछ खाना पड़ेगा फिर। उठे रम। मैं अभी आती हूँ। समय तुम ऑफिस से हो गए? नहीं, छुट्टी की है। मेरे नहीं, ऑफिस में रेनोवेशन हो रही है। बॉस ने घर से काम करने को कहा है। बुखार कैसा है अब? बेहतर फील कर। गुड। थैंक यू सनाया। इंसानियत के नाते इतना तो कर ही सकती हूँ मैं आपके लिए। सूप बनाया मैंने आपके लिए, और दोपहर की दवाई याद से खा लीजिएगा। तो तुम नहीं दोगी दोपहर की दवाई? इतनी तबीयत तो बेहतर है आपकी, क्या मेडिसिन खुद से खा सकता है? वहीं रखिए टेबल पे। इतना शक कर लिया तुमने खुद को सनाया। पता है अरहम, अम्मी कहती थी एक औरत जो मर्द पे अपनी सारी जिंदगी लगा देती है, उसका ख्याल रखती है, उससे प्यार करती है, मर्द उसका बदला 60 साल की उम्र में देता है। जब औरत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करते करते थक जाती है, औरत जवानी में मोहब्बत करती है और मर्द बुढ़ापे में। लेकिन आपने तो वक्त से पहले ही मुझे बुढ़ा कर दिया। करो इतनी नफरत से। नफरत नहीं है अरहम, दिखावा है बच्चों को खुश रखने के लिए। सनाया कोई मारे ना मारे, लेकिन आई थिंक मुझे ये तन्हाई मार देगी। 2 दिन अकेले क्या सोए, तन्हाई से डर लगने लगा आपको? अंदाजा है मैंने कितनी रातें आपके बगैर गुजारी हैं। अगर उतनी रातें आप मेरे बगैर गुजार भी लें तो मेरी तकलीफ का अजाना नहीं कर सकते। बिना जख्म के जो दर्द था है ना मैंने आराम, चाहकर भी उसका मदावा नहीं कर सकते आप। सनाया सब कुछ अपने हाथों से बिखेरने के बाद अब समझ नहीं आ रहा कैसे समेटूं। और तुम साथ नहीं दोगी तो नामुमकिन। मैंने बहुत कोशिश की अरहम, लेकिन मैं अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाई। मुझसे नहीं होगा। आपकी चाहे।
तरस नहीं खाना मुझ पे अम्मा। मेरे साथ जो हो रहा है बिल्कुल ठीक हो रहा है। मैं यही डिजर्व करती हूँ और मेरे साथ होना भी ऐसा ही चाहिए। जो जख्म मुझे जिंदगी ने दी थी ना, वो कभी भर नहीं सकते। भर जाएंगे साहब, आज नहीं तो कल। जब अच्छे दिन नहीं रहे तो बुरे भी नहीं रहे। आपसे एक सवाल पूछूं? आपको मुझ पे तरस क्यों आ रहा है? जो वज़ीयतें मैंने सही आपने तो नहीं सही, जिनको सहती हुई आज मैं यहाँ पहुंची हूँ, जैसी मैं हो गई हूँ, आप तो नहीं थी वहां पे। माँ बनने जा रही हूँ, बहुत जल्द तुम्हें इसका जवाब मिल जाएगा कि माँ का रुतबा क्या होता है, कैसे वो अपनी औलाद के लिए तड़पती है, कैसे उसे हर दर्द का एहसास होता है, उसकी हर मुमकिन कोशिश होती है कि उस औलाद के दर्द को इसी तरह दूर कर दे। अम्मा, मैंने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया। जब जब कुछ हुआ, मेरी नजरों में हमेशा वक्त कसूरवार रहा है। आपको तो याद होगा, मैं छोटी सी थी जब यही घर चलाने के लिए मैं बाहर निकल गई थी। तब तो आपको मेरा ख्याल नहीं आया, तब तो तरस नहीं आया मुझ पे। अब वो नहीं थे, घर चलाना था, खाना पीना, आप ही के खर्चे, आपके खर्चे, मैंने सारी जिम्मेदारियां उठाई। मैं आपका बेटा बनी थी और कई दिन तो बार मर्द मुझे ऐसी नजरों से देखते थे कि मुझे नोच खाएंगे। मैं कैसे अपने आप को समेट के घर वापस आते पीछे मैं जाती। मैंने कभी आपको ये महसूस नहीं होने दिया। ये घर चलाने के चक्रों में ना मेरी जिंदगी तो कहीं भी नहीं रही। मेरी खुशियों की किसी को परवाह नहीं। मैं भी इंसान हूं, मेरा भी दिल करता है कि मैं खुश हूं, मेरी भी ख्वाहिशात पूरी हों, लेकिन नहीं। इतना सब कुछ चल रहा था मेरी जिंदगी में और उसी वक्त आराम आ गए। क्या करती मैं? एक तरफ हमजा था, एक तरफ अरहम था। अरहम ने आपकी बेटी की जिंदगी बचाई, इज्जत बचाई, और आपने तो मुझे घर से बाहर निकाल दिया था। आपको पता नहीं दुनिया कितनी जालिम है। तब तो आपने मेरा नहीं सोचा। फिर भी मैं बुरी, मैं हर किसी की नजरों में मैं बुरी। अरब ने मुझे अपनी इज्जत बनाया, मुझसे निकाह किया। मैंने कोई गलती तो नहीं की, मैंने कुछ नाजायज तो नहीं किया अम्मी। और आपको याद है, आपने मुझसे फोन पे पूछा था कि अरब ने सनाया को घर से कैसे निकाला। अभी मैंने एक्सपायर दूध फ्रिज में रख दिया और अरहम को लगा कि सनाया ने मेरे बच्चे को मारने के लिए ये सब किया। मैंने मौके का फायदा उठा लिया और अरहम को सनाया के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया और मैं ये सब करती चली गई। वक्त मेरा साथ दे रहा था। मैंने बहुत कोशिश की उस घर में जाके सब कुछ ठीक करने की, अपनी जगह बनाने की, लेकिन किसी ने मुझे कबूल नहीं किया। मैंने सबका भला चाहा था, अच्छा सोचती थी सबका,
कोई बुरी नीयत नहीं थी मेरी किसी के लिए भी, लेकिन फिर मैंने सोचा अगर मुझे कबूल नहीं करना चाहते, अगर मैं बुरी ही हूं तो ठीक है, ऐसे ही सही। फिर मैंने वो सब कुछ किया जो मुझे ठीक लगा। सनाया को घर से निकलवाया, बच्चों को अपने पास किया, अरहम को अपने साथ रखा। मैं एक डर में रहती थी कि अगर सनाया वापस आ गई तो वो भी मुझे घर से बाहर निकाल देंगे, जैसे आपने मुझे घर से बाहर निकाल दिया था। मैं पूरी बनती गई और फिर मैंने एक्सेप्ट कर लिया सब कुछ। और कभी कभी मेरा दिल करता था कि मैं सनाया का गला घोंट दूं, खत्म कर दूं उसे, धर्म की जिंदगी से निकाल दूं हमेशा के लिए, सब कुछ मेरा हो बस। मैं तंग आ चुकी थी अपनी जिंदगी से, उन जिम्मेदारियों से जो मैं कभी उठाना ही नहीं चाहती थी। अम्मी, मेरी भी एक जिंदगी थी। हम तो आओ बेटा। नहीं भाभी, आगे नहीं बढ़ना। हाँ बोलूं मैं, तेरे पास तो अल्फाज भी नहीं है। मैं अपनी नजरों में आज इतना गिर चुका हूं कि इसी दहलीज पे तुम्हें इज्जत दी थी, याद है? याद है जब तुम रो रही थी, पूरा मोहल्ला तुम्हें देख रहा था, मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा था। तुम मेरा ही घर का मुझे बर्बाद कर दिया। मुझे लगा तुम मेरे बच्चों से प्यार करती हो, मेरी माँ का ख्याल रख। अरे मुझे तो ये भी लगा कि तुम मुझसे प्यार करती हो। मेरी बात सुने। नाम मत लेना मेरा, बिल्कुल। कसूर क्या था मेरा? सिर्फ इतना, जब तुम्हें जरूरत थी तुम्हारी जरूरत पूरी की मैंने, साथ दिया तुम्हारा। और तुम्हें कुछ कहने का फायदा नहीं है, क्योंकि कसूरवार मैं हूं। मैंने अपना घर बर्बाद किया। आज मेरे बच्चे मेरे नहीं है, मेरी बीवी मेरी नहीं है, अपने ही घर में अनजान हूं मैं, सिर्फ तुम्हारी वजह से। उससे एक बात याद रखना फकरिया, मैं इस बच्चे पर तुम्हारा साया भी नहीं पड़ने दूं। मैं नहीं चाहता ये बच्चा जाने कि उसकी माँ क्या थी। ऐसा मत कहें प्लीज अरहम। अरहम कहाँ जा रहे हैं आप? बात सुने। अम्मी, अम्मी मुझे छोड़कर जा रहे हैं, उनको रोके। आराम से बेटा। अरे मेरी बात सुननी थी, उन्होंने बोला मुझसे मेरे बच्चा नहीं देख करती। अब बस फतिहा, बस आराम से परेशान मत, सब ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। सब खत्म हो गया अम्मी। मुझे कैसे छोड़ के जा सकते हैं अम्मी? उनको प्लीज रोके ना। अच्छा, उन्होंने कहा वो मुझसे मेरा बच्चा छीन लेंगे। आपने ऐसे नहीं होने देना प्लीज। आप प्लीज रोक लीजिएगा उन्हें प्लीज अम्मी। अपनी गलतियों की सजा तुम भुगतनी होती है ना बेटा। बचपन से मैं तुम लोगों को सही और गलत समझाती थी, लेकिन तुम लोगों ने माँ की एक भी नहीं। नतीजा देख ली। ये हालात और वक्त कैसे मेरे सब्र पे हावी हो गया, कुछ समझ में नहीं आया अम्मी। ऐसे ही होता है बेटा, हम दुनिया की अय्याशी में ऐसे गुम हो जाते हैं क्या हमें कोई होश ही नहीं रहता। हम अपनी आखिरत का सौदा कर लें। देखो, मैं तुम्हें आज भी समझा रही हूँ, तुम माँ बनने वाली है। एक माँ दूसरी माँ से नहीं बनती। जिंदगी में बहुत बड़ी बड़ी गलतियां हो जाती हैं, लेकिन इंसान अगर थोड़ा सा चुप जाए, माफी मांग ले, तो सब कुछ बहुत अच्छा हो जाता है। और इसमें
इसमें आदमी छोटा नहीं होता, इसका तक बहुत बढ़ जाता है। कैसे मिलेगी मुझे माफी अम्मी? माफी मिल सकती है बेटा। देखो, हमने बहुत तकलीफें उठाई हैं, मैं मानती हूँ। तुमने इस घर को बहुत संभाला। तुम मुझसे ये शिकायत कर रही हो कि मैंने तुम्हें घर से निकाला। अरे वो तो तुम्हारी सजा थी छोटी सी। तुम्हें पता है, मैं गली गली तो मैं आवाजें देती रही, तो मुझे नहीं मिले। तुम मेरी औलाद हो बेटा। मैं तुम्हारे बगैर किस तरह जीती रही ये मैं जानती हूँ, लेकिन जब तुम मुझे मिली, तुम्हारा रूप भी कुछ और था। तुमने एक ऐसा घर उजाड़ दिया था जिसका मसाला काटना मुश्किल हो गया, जो आज भी मुश्किल है। तुमने कभी सोचा तुमने सनाया के साथ क्या किया? जरा उसके बारे में सोचो, किस तरह उसने वो घर बनाया हो, कैसे बच्चे पाले होंगे, किस तरह अपने मियाँ की खिदमत की। तो एक लम्हे को उसके घर में जाके उसका सब कुछ लूट लिया। ये तकलीफ जो आज तुमने है, जरा उसकी तकलीफ का भी एहसास की। तुम सौतन बन के गई थी उसके घर, पर तुम जानती हो ना, हमारे माशरे में सौतन को क्या समझते? बदकिरदार, घटिया औरत। तुमने ये सब कुछ कैसे कर लिया फबीहा? अम्मी नहीं समझ आया कुछ, नहीं समझ आया। एक हल हो सकता है, सनाया से माफी मांगो। अगर वो तुम्हें माफ कर देती, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सुधर जाएगा। आराम से भी माफी मांगो, सनाया से भी माफी मांगो। तुम छोटे नहीं हो जाओगे, तुम्हारा कद और बढ़ जाएगा बेटा। राफ तुम्हारा रिश्ता वो अल्लाह पे छोड़ दे। वो नियतें देखता है, वो जानता है सब।